मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की प्रोच का लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका ऑल इन वन लॉन्ग आंसर करने वाले हैं। तो ऑल इन वन लॉन्ग आंसर का मतलब, अगर इस चैप्टर से दोस्तों कोई भी लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाता है तो आपको 3 से 4 5 लॉन्ग आंसर याद नहीं करना है, सिर्फ एक करना है और इसी को आपको लिख के आना है। ठीक है, आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए, ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज जेंटल लेडी। जो ऑथर की जो दादी माँ थी वो बहुत ही सज्जन महिला थी। सी वाज अ स्पिरिचुअल लेडी, वह धार्मिक महिला थी। धार्मिक मतलब पूजा पाठ वाली। सी बिलीव्ड इन गॉड, उनको भगवान में विश्वास था। सी वेंट ऑन चैंटिंग रोजरी ऑल डे एंड नाइट। सी वेंट ऑन, देखिए यहाँ पर वेंट ऑन का मतलब होता है किसी काम का जारी रहना। जैसे कि वह कुछ न कुछ बोलता रहता था, तो ही वेंट ऑन बोलने की मीनिंग क्या होती है? स्पीक। अब स्पीक समथिंग और नॉट, तो इसको हम ब्लाइंड इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वेंट ऑन का मतलब है किसी काम का जारी रहना। तो किसी काम का जब जारी रहना दिखाया जाता है तो हम वहाँ पर वेंट ऑन का यूज करते हैं। तो सी वेंट ऑन शांटिंग रोजरी ऑल डे एंड नाइट, वो दिन रात माला जपती रहती थी। सी वॉज वेरी काइंड हार्टेड लेडी, वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की महिला थी, मतलब बहुत ही दयालु महिला थी। सी केयर्ड ऑथर्स अलॉट, और वह लेखक की बहुत परवाह करती थी, मतलब बहुत उनका खास ख्याल रखती थी। सी हेल्प्ड हिम इन स्टडी, वह उनका पढ़ाई में सहायता करती थी। वैन ऑथर्स पेरेंट्स शिफ्टेड इन सिटी, वैन मतलब जब, ऑथर्स मतलब लेखक के माता पिता शिफ्ट हुए इन सिटी शहर में, दैट टाइम उस समय, हिज ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ ने सेंट हिम टू स्कूल, मतलब उनकी दादी माँ उनको स्कूल भेजती थी। वैन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए, फॉर फर्दर स्टडी मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, सी वॉज अपसेट, वह थोड़ा सा अपसेट हो गई, मतलब थोड़ा सा दुखी सी हो गई वो। बिकॉज सी कुड नॉट हेल्प हिम, क्योंकि वह कुड नॉट हेल्प हिम, वह उनकी मदद नहीं कर सकी। इन स्टडी देन, तब वह उनकी कोई स्टडी में मदद नहीं कर सकी। जब वह छोटे बच्चे थे, छोटे स्कूल में जाते थे, तब दादी माँ उनकी पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी पहुँच गए तो दादी माँ कोई हेल्प नहीं कर पा रही हैं, तो इस बात का दादी माँ को बड़ा अफसोस सा है और वो अपसेट हो गई हैं इस बात से। वैन जब ऑथर टोल्ड हर, जब लेखक ने उनको बताया दैट कि हिज टीचर वॉज टीचिंग म्यूजिक, कि उसके जो अध्यापक हैं उसको क्या सिखा रहे हैं? म्यूजिक, संगीत सिखा रहे हैं। सी वॉज लिटिल एंग्री, वह थोड़ी सी नाराज हो गई। सी हेटेड म्यूजिक, वह म्यूजिक से घृणा करती थी। बिकॉज क्योंकि सी थॉट, वह सोचती थी, म्यूजिक वॉज वे टू बैग, कि जो संगीत है वो सिर्फ क्या है? एक तरीका है, एक रास्ता है। बेग मतलब भीख मांगने का। बट नाउ अडेज, लेकिन आजकल, सेइंग कहना, दिस माने यह है, इज माने इज नॉट माने नहीं है, राइट माने सही। उस समय जो दादी माँ थी वो सोचती थी कि जो संगीत वगैरह है ये तो भीख मांगने वाले लोग वगैरह, वैसे जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, ये इनका काम है। हम जैसे मतलब इंसानों का काम नहीं है। उस समय दादी सोचती थी। लेकिन अगर हम आज कहें कि संगीत तो ऐसे ही लोग गाते हैं, तो आपको पता है एक एक सिंगर कितना गाने गाने के पैसे लेता है? आपने हनी सिंह का नाम सुना ही होगा, मीका, बहुत सारे नाम है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो सोनू निगम है, और एक हमारी लता मंगेशकर जी थी। तो यहाँ पर म्यूजिक वॉज द वे टू बैक, वो सोचती थी कि म्यूजिक जो है क्या है? एक तरीका है भीख मांगने का। बट लेकिन नाउ अडेज, आजकल, अब ये नाउ अडेज किसकी मीनिंग है? आजकल की। सेइंग कहना, जिस वर्ब के अंत में हिंदी में ना नी ने लगा रहता है, उसमें हम या तो आईएनजी लगा देते हैं
या उससे पहले टू लगा देते हैं। ऐसा करने पे वह वर्ब वर्ब नहीं बन रहती बल्कि वह वर्ब नाउन बन जाती है। तो सेइंग दिस इज नॉट राइट, यह कहना आज ठीक नहीं है। सी वॉन्टेड, वह चाहती थी, दैट सी ही ऑल्सो वुड वर्शिप, कि वह चाहती थी कि वह भी भगवान की पूजा करे। सी वॉज सो काइंड हार्टेड लेडी, वह बहुत ही दयालु महिला थी, वह इतनी दयालु महिला थी, दैट की स्पैरोज, स्पैरो मतलब गौरैया, गौरैया मतलब चिड़िया होती है एक प्रकार की, ऑल्सो केम टू हर, कि उनके पास चिड़िया आती थी, एंड स्पैरो प्लेड विद हर, और जो चिड़ियाँ थीं उनके साथ क्या करती थी, खेलती थी। ऑन हर डेथ स्पैरोज केम टू सी हर लास्ट टाइम, उनकी मृत्यु पर चिड़ियाँ आई, स्पैरो जो चिड़िया हैं वो आई, गौरैया आई लास्ट टाइम उनको देखने के लिए अंतिम बार। ऑथर्स मॉम, जो लेखक की माँ है, ऑफर्ड ब्रेड टू देम, लेखक की माँ ने उनको ब्रेड डाल दिया, मतलब रोटी के टुकड़े डाल दिए। बट दे डिड नॉट सी टुवर्ड दैट डे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ, जो ब्रेड के टुकड़े पड़े थे उनकी तरफ देखा भी नहीं। किसने नहीं देखा, गौरैया ने। किस दिन, जिस दिन दादी माँ की मृत्यु हो जाती, दादी माँ लेटी हुई है, मतलब उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। सच टाइप बॉन्ड वॉज विद स्पैरोज, इस प्रकार का बॉन्ड था, एक उनके बीच में एक रिलेशनशिप थी। किसके बीच में, दादी माँ के और गौरैया के बीच में। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर, की जो लेखक की दादी माँ है, वॉज काइंड हार्टेड लेडी, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की महिला थी। तो देखो काइंड हार्टेड को मैंने यहाँ 3 बार डाला है, तो आप एक बार इसको स्किप भी मार सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर बड़ा लगे तो आपको 1-2 लाइन रिपीट हो गई है। वैसे इतना बड़ा लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि देखो टोटली तो आप पूरा का पूरा याद करके चले नहीं जाओगे, 1-2 लाइन तो आप पेपर में भी खा जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करोगे तो वहाँ तक तो उतना तो रहेगा जितना हमें चाहिएगा पेपर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसकी मैंने हिंदी भी दी है दोस्तों, तो हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये जस्ट आपके समझने और समझाने के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हिंदी को भी। लेखक की दादी माँ बहुत सीधी महिला थी, वह आध्यात्मिक महिला थी, वह भगवान में विश्वास करती थी, वह हर समय माला जपती रहती थी दिन और रात। वह बहुत ही दयालु महिला थी, वह लेखक की बहुत परवाह करती हैं, और यह करती हैं कि यह कर लेना, करती थीं। वह उनकी पढ़ाई में मदद करती थीं। जब लेखक के माता पिता शहर चले गए उस समय उसकी दादी उसे स्कूल भेजती थी। जब लेखक आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय गई तो वह परेशान हो गई, क्योंकि वह उनकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। जब लेखक ने उन्हें बताया कि उसके अध्यापक म्यूजिक सिखा रहे हैं तब वह थोड़ा गुस्सा हो गई। वह संगीत से घृणा करती थी, क्योंकि वह संगीत को उस समय भीख मांगने का साधन मानती थी। लेकिन आजकल यह कहना सही नहीं है। वह चाहती थी कि लेखक पूजा पाठ करे। वह इतना दयालु प्रवृत्ति की महिला थी कि गौरैया उनके पास आती थी और उनके साथ खेलती थी। वे उनकी मौत पर अंतिम बार देखने आईं। लेखक की माँ ने उनको दाना रोटी डाले, लेकिन उन्होंने दाने की ओर देखा भी नहीं। इस प्रकार का प्यार उनके साथ था। वह एक महान महिला थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।